मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मेरा नाम इवेंजलिस्ट सबा, हेवन सीड्स चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। खुदाम के ज़िंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे दुआ। मुक़द्दस मत्ती की अंजील 7 बाब और 7 आयत। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदाम के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की सिताइश हो। आमीन। दुआ का मतलब मांगना, खुदा से मांगना, इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना, खुदा के साथ रफ़ाकत रखना। दुआ रूहानी शख्स के लिए सांस है। इसके बगैर एक शख्स जिंदा नहीं रह सकता। जैसे जिस्मानी तौर पर हम सांस लेते हैं, अगर सांस ना हो तो हम डेड हो जाते हैं, हम मुर्दा हो जाते हैं। तो इसी तरह रूहानी तौर पर भी दुआ एक सांस है। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं हैं। रूहानी तौर पर हम मुर्दा हैं। जॉन वेस्ली की मैं आपके साथ कोटेशन शेयर करना चाहती हूँ। खुदा दुआ से परे कुछ नहीं करता, सिर्फ दुआ के ज़रिए से सब कुछ करता है। दुआ एक ज़बरदस्त कुव्वत है। दुआ रूहानी तरक्की का एक बेहतरीन ज़रिया है। दुआ कलीसिया की बुनियाद है। दुआ वो पावर है जिसके ज़रिया से खुदा के जलाल को देख सकते हैं। दुआ के ज़रिया से हम रूहानी जंग कर सकते हैं जो अबलीस की फौज के साथ है। दुआ के ज़रिया से ही हम फतह पा सकते हैं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों 6 बाब उसकी 14 आयत। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूम में दुआ और मन्नत करते रहो। इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। रूह में दुआ हर वक्त। इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए, इनका मजबूती से इस्तेमाल करने के लिए दुआ एक ऐसा ज़रिया है। जब सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ईमान की सिपर, ईमान से जब हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा और अबलीस के कलों को ढा देगा, वो जलते हुए तीरों को ढा देगा। हालेलुया। दुआ बामौका होना चाहिए। इमसाल 25 बाब और 11 आयत। बामौका बातें रूह पहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। रूह पहली चांदी की टोकरी को कहा जाता है कि बामौका बातें, कि ऐसी दुआ जिसमें खुदा से ऐसी बातचीत करना,
खुदा से ऐसी गुफ्तगू करना। रू पहली टोकरियों में सोने के सेब हैं, गोल्डन एप्पल्स, एप्पल्स ऑफ गोल्ड इन पिक्चर्स ऑफ सिल्वर। चांदी की टोकरी में सोने के सेब के बराबर हैं। खुदा के नज़दीक जाओ तो खुदा भी तुम्हारे नज़दीक आएगा। दुआ एक ऐसा ज़रिया है कि हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदा ने इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।